दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पर्सनल फाइनेंस के कुछ बेसिक्स जिन्हें जान के आप अपने फाइनेंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द मिंट, पिछले साल कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से 82% इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंस और खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस के पुअर मैनेजमेंट के वजह से ही हम अपने पैसे को लेके फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रगल से बचने के लिए आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। दोस्तों, अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को प्रॉपर डिसिप्लिन और प्लानिंग और बजटिंग के साथ रखेंगे तो आपको अपने फ्यूचर में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ के साइकिल की अगर बात करें तो जनरली किसी ह्यूमन की एजुकेशन के बाद करियर, फिर मैरिज, फिर घर, उसके बाद उसकी फैमिली प्लानिंग, बच्चे और अंत में उसका रिटायरमेंट आता है ह्यूमन लाइफ की एक नॉर्मल साइकिल में। अब दोस्तों, ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एज के अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल होता है उनके लाइफ में। अगर एज ग्रुप 1 to 25 ईयर्स की बात करें तो बेसिकली इस एज में लोगों का प्राइम फोकस एजुकेशन पे होता है। इस उम्र के लोग सिर्फ अपने करियर को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं या करियर के सिलेक्शन की और अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। अगर 25 से 60 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो अपने जॉब और बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और एक एज 60 ईयर्स हो जाने के बाद लोगों का ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ जाता है कि वो अपने एक्सपेंसेस किस प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे इस उम्र के बाद। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है 50, 30 और 20 का। आप अपने जॉब में या बिजनेस में जो भी अर्न कर रहे हैं उसको आप कितना परसेंटेज, कितने रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, 50% का जो आपका स्लैब है उसमें आपके बेसिक नीड्स आनी चाहिए, यानी कि अगर आप जो भी कमाते हैं उसका 50% आपका बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च होना चाहिए। आपका रेंट, आपकी घर की EMI, आपके खाने, आपके ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें दोस्तों बेसिक नीड्स में हैं। तो ये 50% का जो आपकी अर्निंग या आपके बिजनेस के प्रॉफिट का अमाउंट है वो आपकी बेसिक नीड्स पे खर्च होना चाहिए। अब 30% जो है आपकी अर्निंग का वो आपकी वांट्स पे खर्चा होना चाहिए। वांट्स में दोस्तों, अगर आपको कार लेना है, आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई गैजेट्स, लैपटॉप, फ़ोन्स लेने हैं तो आप अपने 30% ऑफ अर्निंग को इस पे स्पेंड कर सकते हैं। आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेना चाहते हैं तो भी आप 30% की अमाउंट में ही इसको रखिएगा। अब आखिरी में आते हैं 20%। 20% आपकी अर्निंग का आप उस पे स्पेंड कीजिए जिसमें आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके, या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म विज़न है उसको आप अपने 20% अर्निंग से फुलफ़िल कर सके। जैसे कि आप रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद आप बेसिक अमाउंट चाहते हैं हर महीने, तो आप रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। आप अपने बच्चे के अच्छी एजुकेशन या फॉरेन एजुकेशन के लिए कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं तो ये 20% का जो स्लैब है आप उसमें अपने सेविंग कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की मैरिज के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं तो इन 20% में कर सकते हैं। इस 20% में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, प्रोविडेंट फंड और रियल एस्टेट जैसे चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 50, 30 और 20 रूल को अगर एग्जांपल से समझे तो अगर आप आपकी करंट सिचुएशन में 20,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ तो आपको 50% आपके 20,000 अमाउंट का, यानी कि 10,000 रुपीज़ आपकी बेसिक नीड्स पे खर्च करने चाहिए। 30% आपकी करंट अर्निंग का आपको 6,000 रुपये आपके वांट्स पे स्पेंड करना चाहिए और आपकी करंट अर्निंग 20,000 रुपीज़ का आपको 20% आपकी इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों, पिछले वाले नॉर्मल एग्जांपल के बाद अगर दूसरा एग्जांपल ये ले कि आफ्टर 10 ईयर्स आपकी अर्निंग 20,000 पर मंथ से बढ़ के 50,000 पर मंथ हो जाती है, तब 50,000 पर मंथ हो जाने के बाद आप अपनी अर्निंग को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे और तब आप अपनी बेसिक नीड्स, अपनी वांट्स और अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च कर सकते हैं।
दोस्तों 50,000 पर मंथ की अर्निंग के बाद आप 50, 30 और 20 के रूल को उसी प्रकार फॉलो कीजिए। बस खाली एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने नीड्स और वांट्स को आपस में बदल दिया है कि एक छोटे से चेंज की वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। अगर आपकी 50,000 रुपीज़ की अर्निंग पर मंथ की हो जाती है तो आप नीड्स के कॉलम को सेम रखिएगा 50%, जबकि वांट्स को आप 30 से 20% कर दीजिएगा और इन्वेस्टमेंट को 30% कर दीजिएगा, जिससे आपको इन्वेस्ट करने के लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। तो दोस्तों पर्सनल फाइनेंस का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम और आप बात स्टार्ट करना शुरू करें तो ये पूरा दिन निकल जाएगा इस टॉपिक पे और तब भी बहुत सारी क्लियरिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो फाइनल कंक्लूजन में आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए और कितना भी परसेंट इन्वेस्ट कीजिए, ये मैटर नहीं करता, बस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये मैटर करता है पर्सनल फाइनेंस में। और इन्वेस्टमेंट को आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना, उतना ज़्यादा आप अपने पैसे पे कंपाउंडिंग पा सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़रूरी यही 2 रूल है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन में हमने आपको बता दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अपने पर्सनल फाइनेंस और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम एवरी वीक आपको मंडे थर्सडे शाम को 7 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।